Hello, my dear students. Today we are going to do our fifth chapter, our national symbols of class 8th, Punjab School Education Board's book, chapter number 5, and the name of the chapter is our national symbols. Symbols, you know, चिन्ह है ना, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है उनके बारे में ये चैप्टर है बेटा. Every independent country of the world has some national symbols of its own. These symbols inspire and unite its people. They stand for various cultural features and the value of that nation. कोई भी जो आज़ाद कंट्री है बच्चे, उनके अपने कुछ स्पेसिफिक कुछ खास सिंबल्स होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं और यहाँ के लोगों को इकट्ठे रखते हैं. और वो किसके लिए स्टैंड करते हैं? वो स्टैंड करते हैं जो सामाजिक जो विशेषताएं हैं उनकी और उनके मूल्य इनको दर्शाते हैं. These symbols play an important role in motivating the people of the nation to work together. और ये सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो नेशन के लिए इकट्ठे होकर कुछ करें. They constantly remind the people of their great culture and national value. वो लोगों को लगातार इस चीज़ से सुचेत करते हैं कि हमारी कितनी बड़ी विरासत है, हमारा कल्चर कितना बड़ा है और हमारी जो उसकी वैल्यूज़ कितने हमारे अलग प्रिंसिपल्स हैं. द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री आर, जो अलग अलग नेशनल सिंबल्स हैं हमारे, वो हैं आवर नेशनल फ्लैग, देन नेशनल एम्बलम. नेशनल फ्लैग हमारा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय ध्वज. नेशनल एम्बलम जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह. आवर नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान. नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत. नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु. देन आवर नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी. एंड आवर नेशनल फ्लावर हमारा राष्ट्रीय फूल. ये दीज आर ऑफ 7 टाइप्स. नाउ detail is given in the following paragraphs. Our national flag is called Tiranga or tricolor and it has 3 colors, saffron, white and green. National flag जो है इसको हम तिरंगा भी कहते हैं और ट्राइकलर भी कहते हैं और इसमें 3 कलर्स हैं, आपको पता है. saffron है, white है, green है. The saffron is at the top, green is at the bottom. Between the saffron and green there is a white color and in the middle of white part there is a navy blue wheel with 24 spokes. We call it अशोक चक्र. ऊपर केसरी रंग है, नीचे हरा रंग है और इन दोनों के बीच जो एक सफेद पट्टी है वो वाइट कलर की है और उसके ऊपर एक चक्र बना हुआ है जिसके ऊपर 24 धारियां हैं, 24 स्पोक्स हैं और ये व्हील क्या दर्शाता है? निरंतर चलते रहना. और इसको हम अशोक चक्र भी कहते हैं. The saffron color of our flag stands for courage and sacrifice. सैफरन कलर किस चीज को दर्शाता है? करेज एंड सेक्रीफाइस, बलिदान और साहस. करेज इज साहस एंड सेक्रीफाइस इज बलिदान. द व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड पीस और जो सफेद कलर है वो सच्चाई और शांति को दर्शाता है. द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. जो ग्रीन कलर है वो कहता है हमें फलने फूलने के लिए, कि हम और भी ग्रो हों और हम खुशहाल हों, समृद्ध हों. द व्हील स्टैंड्स फॉर पीसफुल चेंज. और बच्चों जो पहिया होता है ना, जो व्हील होता है, ये हमेशा मूवमेंट को, चेंज को दर्शाता है. तो ये एक शांतिमय ढंग से आगे बढ़ना, इस चीज को ये सिंबलाइज करता है. इट इज अ सिंबल ऑफ एन एंशिएंट कल्चरल वैल्यू. ये किस चीज का चिन्ह है? हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, जो कल्चर है, उसको भी सिंबलाइज करता है. दस आवर ट्राइकलर इज अ सिंबल ऑफ पीस, प्रोग्रेस, होप फॉर फ्यूचर. इसलिए अगर हम ये इस तिरंगे झंडे को ध्यान से देखें तो ये हमें शो करता है कि शांति, आगे प्रगति करना और फिर आने वाले टाइम के लिए आशावादी होना. इट फिल्स अस विद प्राइड, ये हमें गर्व से भर देता है. एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ दोज हु गॉट अस आवर फ्रीडम. और उन जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए सेक्रीफाइसेस किए, उनकी भी हमें याद दिलाता है. वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग. हम अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं. नाउ नेशनल एम्बलम इज अ रेप्लिका
a very great and exact copy of the Capitol, top or head of Ashoka pillar at Sarnath. It was at Sarnath that Lord Buddha delivered his first sermon after his enlightenment. कहते कि जब उनको जब इस चीज की जागृति आई थी, उनके अंदर ये चीज की रोशनी पैदा हुई थी, तब उन्होंने अपना फर्स्ट प्रवचन यहाँ पे दिया था अशोका पिलर सारनाथ के. Our national emblem has two parts, top and the base. और हमारा जो नेशनल एम्बलम है इसके दो पार्ट्स है, एक टॉप है एक इसका बेस है. एंड द टॉप हैज 4 लॉइंस. इसके ऊपर ना 4 लॉइंस बैठे हुए हैं, सिटिंग बैक टू बैक. चारों आपस में अपनी पीठ बैक जोड़कर बैठे हैं. चारों डायरेक्शंस को ये दर्शाते हैं. ठीक है, 4 लॉइन है, वो बैठे हुए हैं और उनके फेस जो है वो चारों डायरेक्शंस में है, with their faces in different directions. And the base has a horse on the left. और जो नीचे जो बॉटम पार्ट है वहां पे लेफ्ट साइड पे हॉर्स है बना हुआ. एंड अ व्हील इन द मिडल, सेंटर में एक व्हील बना हुआ है. एंड बुल ऑन द राइट. और जो बुल एक बैल की जो बनी है, छोटी सी फिगर कह सकते हो, वो राइट साइड पे बनी हुई है. Below these 3 figures, the word सत्यमेव जयते, truth only triumphs, are inscribed. कहते और इनके नीचे ये वर्डिंग लिखी हुई, ये वर्ड्स लिखे हुए सत्यमेव जयते, कि सच की हमेशा जीत ही होती है. Our national emblem is also a seal of government of India. हमारा जो नेशनल एम्बलम है ना, ये हमारी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सील है गवर्नमेंट की तरफ से. We have it on all our currency, stamp paper, revenue stamps, official documents and all official publications. जो हमारी मुद्राएं होती है ना, कि जैसे नोट्स हो गए, देन हमारे कॉइन्स हो गए, इनके ऊपर इंग्रेव्ड होते हैं ये जो 4 लॉइंस हैं, इनकी जो गवर्नमेंट सील इनकी लगी होती है, ऐसी फिगर वहाँ पे बनी होती है. एंड देन स्टैम्प पेपर्स होते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प्स, और फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कोई दफ्तरी कागजात होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, जो सरकारी दफ्तर होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, उनके ऊपर ये स्टैम्प लगनी मस्ट होती है. एंड ऑल ऑफिशियल पब्लिकेशंस, और भी कोई चीज़ जो प्रकाशित की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर ये एम्बलम जो है इसकी स्टैम्प आपको मिलेगी. इट वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 26, 1950. ये 26 जनवरी 1950 को ये गवर्नमेंट के द्वारा से पूरी तरह से इसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था. नेक्स्ट इज आवर नेशनल एंथम. अब हमारा राष्ट्रीय गान, दैट इज, आपको पता ना क्या हमारा नेशनल एंथम, दैट इज जन गण मन. ठीक है, इट्स अ सॉन्ग दैट इज हाईली मेलोडियस एंड डीपली मीनिंगफुल. आपने सुना कभी? ये सुना ना, आप लोग डेली अपनी असेंबली में भी इसको बोलते हो. तो ये बहुत ही नाइसली विद हैविंग अ डीपर मीनिंग, बहुत डीप मीनिंग है इसका. ये सारे हम नेशनल एंथम को ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसके अंदर आप देखोगे कि इसमें सब कुछ कवर किया हुआ है. इंडिया की पूरी स्पेशलिटी, इंडिया की सब चीज़ें जो बढ़िया है वो इसमें मैंशनड है. सो इट्स वेरी मीनिंगफुल एंड इट वॉज रिटन एंड कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको कंपोज किया था. एंड ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1913. 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और वो बहुत बड़े, बहुत महान पोएट भी रहे हैं. Our national anthem is sung on all the ceremonial occasions. कोई भी जब हमारी कोई सेरेमनी होती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, नेशनल सेरेमनी, तो उसमें नेशनल एंथम जो है ये जरूर गाया जाता है. इट इज ऑल्सो sung at the time of morning prayers in our educational institutions. जो हमारे शिक्षा संस्थान है, जैसे हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मॉर्निंग टाइम असेंबली में ये जरूर गाया जाता है. It gives the message of peace, patience, tolerance and national unity. ये हमें मैसेज देता है शांति का, खुशहाली का, धैर्य का और टॉलरेंस का, बर्दाश्त करने का की शक्ति रखने के लिए. We should stand at attention when the national anthem is being played or sung. जब भी नेशनल एंथम कहीं पे भी बोला जाता है, तो आप कुछ भी कर रहे हो, हमें उस वक्त एकदम से सावधान की पोजीशन में, अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत. राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग. ओके स्टूडेंट्स,
So national song is Vande Mataram, was written by Bankim Chandra Chatterjee. ये उन्होंने लिखा है. And the song is in the form of son's respectful homage to his motherland. ये जो गीत है इस तरह से लिखा है जैसे एक बेटा अपनी माँ को, ठीक है, अब उनका अभिवादन करता है. इसी तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता को अभिनंदन किया है, उनको होमेज अपनी पेश की है. ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज फ्रीडम द सॉन्ग वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स. तभी बच्चे ये इंडिपेंडेंस की जो जब रेवोल्यूशन चल रही थी तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनको ये सॉन्ग बहुत इंस्पिरेशन देता था. ठीक है, जब वो ये सुनते थे तो उनकी वेन्स में एक और एनर्जी, एंथुजियाज्म, एक जोश भर जाता था. नेक्स्ट इज आवर नेशनल एनिमल. दिस इज टाइगर एंड दिस एनिमल इज अ सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड फियरलेसनेस. टाइगर, बाघ जिसको हम कहते हैं ना, वो है नेशनल हमारा एनिमल है और ये भी एक सिंबल है. किस चीज का सिंबल है? ग्रेस, शान. कितना ग्रेसफुल होता नहीं है एनिमल. देन स्ट्रेंथ, इसकी कितनी शक्ति है इसमें. देन एजिलिटी, ये बहुत फुर्तीला, बहुत क्विक है ये. एंड फियरलेसनेस, और बिल्कुल निर्भय, निडर, बिल्कुल इसको किसी से डर नहीं लगता. सिंस नवंबर 1972 द टाइगर हैज बीन अडॉप्टेड एज आवर नेशनल एनिमल. 1972 में बाघ को, टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल जो था वो घोषित किया गया. नेक्स्ट इज आवर नेशनल बर्ड, दैट इज अ पीकॉक. नेशनल बर्ड हमारा क्या है? पीकॉक. यस, द बर्ड इज डीपली लव्ड फॉर इट्स लवली कलरफुल प्लूमेज एंड फॉर इट्स ग्रेसफुल डांस. ये जो बर्ड है ये अपने सुंदर पंखों की वजह से और अपना बहुत ही मनमोहक डांस की वजह से बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग इसको प्यार करते हैं. Since 1963 it has been adopted as our national bird. और जो इसको नेशनल बर्ड का दर्जा कब मिला? 1963 में. The hunting of peacock and of tiger has now been banned. क्योंकि ये हमारे नेशनल एनिमल्स हैं, इसलिए इन दोनों की हंटिंग जो इसके ऊपर प्रॉपर बैन लगा हुआ है. ठीक है, इट इज नॉट अलाउड टू डू एनी हंटिंग ऑफ पीकॉक और टाइगर. नेक्स्ट इज आवर नेशनल फ्लावर, दैट इज लोटस. This lovely flower symbolizes purity and righteousness. ये बहुत ही सुंदर फूल होता है. आपको पता है कि इसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है? इसकी ग्रोथ गार्डन्स में नहीं होती, फ्लावर पॉट्स में नहीं होती है, मिट्टी में नहीं होती है. इसकी ग्रोथ होती है पानी में, वो भी साफ पानी में इसकी ग्रोथ नहीं होती. ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर में होती है इसकी. Many Hindu gods and goddesses are shown holding their flower or seated on it. कहते हैं जो हिंदी मैथोलॉजी है, जो हिंदू रिलीजन है, उसमें जितने भी देवी देवताएं हैं आप उनके हाथ में जा तो देखोगे कि कमल का फूल पकड़ा है, या फिर वो जहाँ पे बैठे हैं तो उनकी जो सीट, उनका जो थ्रोन है ना, सिंहासन, वो कमल के फूल का बना हुआ है. तो इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी. ये नहीं कि हम लोगों ने इसको बोला है आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने इसको एज अ नेशनल सिंबल हमने चूज किया है, बट मेनी ईयर्स अगो जब से सभ्यता शुरू हुई है तो लोटस फ्लावर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है. द ग्रेस एंड द ब्यूटी ऑफ दिस फ्लावर इज अनमैच्ड. इसकी ब्यूटी, इसकी शान बिल्कुल निराली है, सबसे निराली है. ऑल दिस नेशनल सिंबल्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. ये सभी जो नेशनल सिंबल्स है ना, ये हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. दे इंस्पायर अस टू रिमेन यूनाइटेड. ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम हमेशा इकट्ठे रहें, यूनिटी में रहें. ठीक है, एकता में रहें. दे एनकरेज अस टू अपहोल्ड द ग्रेट ट्रेडिशन एंड द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर. ये हमें एनकरेज करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं कि जो हमारी ग्रेट विरासत है, परंपरा है हमारी, जो बहुत रिच, और साथ में जो हमारे कल्चर की रिच वैल्यूज हैं, इनको मेंटेन किया जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज अ ग्रेट एंड वेरी गुड चैप्टर and you come to know about different symbols which are our national symbols. So it's simple but very knowledgeable chapter. Now if you are new to my channel, my dear students, you subscribe it, and if you like this video, share it with others. I will be back soon with next video. Till then, bye bye.